संसार में प्रथम पूजे जाने की आतुरता में समस्त देव सृष्टि की परिक्रमा करने निकलते हैं, किंतु महादेव पुत्र गणेश संसार समान अपने माता पिता की परिक्रमा कर महादेव व पार्वती द्वारा प्रथम पूजे जाने का गौरव प्राप्त करते हैं। इधर हनुमान भी अपने माता पिता की परिक्रमा कर उन्हें नमन करते हैं। अब आगे मेरे देवताओं को मेरा नमन। मेरे लाल, अंजना, तुमने हनुमान को गणपति भगवान की कथा सुनाई है। तुम्हारे जैसा पुत्र पाके मैं धन्य हो गया हनुमान। तुम्हारी सदा विजय हो। तुम्हारी माँ को भी तुम पर बहुत गर्व है पुत्र। बुद्धिवान भव। हे ईश्वर, इस परिवार के सुख को यूं ही बनाए रखना प्रभु। इस पर किसी की कुदृष्टि न पड़े। पुत्र हनुमान, आज से तुम्हारी युद्ध शिक्षा आरंभ करनी है। चलो मेरे साथ। आओ पुत्र। मातली, तुम मेरे सारथी ही नहीं, मेरे सबसे विश्वसनीय सहायक भी हो। इसीलिए हम तुम्हें पुंजिक स्थला अर्थात हनुमान की मां अंजना को वापस लाने का कार्य सौंप रहे हैं। क्षमा करें देवराज, आप देवताओं ने हनुमान को दिव्य शक्तियां प्रदान की हैं। आपने स्वयं उन्हें वज्रांग बनाया है। यदि उन्होंने मुझे रोका तो मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। किंतु हम नियमों के समक्ष विवश है मातली, तुम्हें जाना ही होगा। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। ये नुपुर की ध्वनि मेरे कक्ष से। कहीं हनुमान फिर से कोई नई क्रीड़ा तो नहीं कर रहा? आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। यदि मेरे स्थान पर कोई सक्षम जाए तो उचित होगा देवराज। मैं हनुमान का सामना करने में असमर्थ रहूंगा। देवराज,
पुंजिक स्थला को लेने उसकी सबसे प्रिय सखी जाएगी, उर्वशी। मैं जाऊंगी पुंजिक स्थला को लेने। आप यहाँ मेरे कक्ष में? अच्छा हुआ कि तुमने मुझे पहचान लिया। मुझे तो लगा था तुम सब कुछ भूल चुकी होगी। आपको क्यों नहीं पहचानूंगी मैं? आप स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी हैं। मेरे पुत्र के अभिषेक में आई थी आप। मैं कुछ और भूलने की बात कर रही हूँ और तुम मुझे ही पहचानने में लगी हो। पहचानना तो तुम्हें कुछ और ही है। स्मरण है तुम्हें ये नुपुर? पुंजिक स्थला। ये आप क्या कह रही हैं? और आप मुझे पुंजिक स्थला क्यों कह रही हैं? क्योंकि तुम ही पुंजिक स्थला हो। और ये नुपुर, ये तुम्हारे ही तो है। एक बार छूकर देखो इन्हें, तुम्हें सब स्मरण हो जाएगा। छू छू ना। मिट्टी की बाम्बी में मुझे वानर आकृति दिख रही थी तो वानर बाहर नहीं, तेरे भीतर है। जा, तू भी वानरी हो जाएगी। तू शोक न कर पुत्री, तुम्हें भगवान महादेव के अंश को जन्म देना होगा। उसके कुछ काल पश्चात तुम्हें अपना अप्सरा रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा और तुम स्वर्ग को लौट सकोगी। नहीं, ये कैसे संभव है? तो तुम्हें सब स्मरण हो ही आया। तो अब सुनो, तुम्हारे श्राप की अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हें स्वर्गलोक लौटना होगा। यह देवराज इंद्र का आदेश है। ये कैसे संभव है? मेरा पुत्र हनुमान अबोध बालक है। मां हूं मैं उसकी। मुझे उसे योग्य बनाना, उसे छोड़कर मैं। अब तुम मां हो या महारानी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये श्राप तुम्हें एक पुत्र को जन्म देने तक के लिए ही मिला था, जो तुम हनुमान को जन्म देकर पूर्ण कर चुकी हो। अब तुम्हें सब कुछ त्याग कर स्वर्गलोक लौटना होगा, और स्वर्गलोक के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता।
तुम भी नहीं, पुंजिक स्थला। यही है तुम्हारा जीवन, तुम्हारा धर्म, पुंजिक स्थला। अन्य सब तो भ्रम है। ये नुपुर पहन लो और चलो मेरे साथ स्वर्ग लोक। स्वर्ग के सुख तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वर्ग के सुख, मेरे हनुमान के बदले में मुझे तीनों लोकों के सुख भी मिल जाएं, तो भी मैं हनुमान का ही चुनाव करूंगी। मेरा हनुमान ही मेरा सुख है, मेरा सबसे बड़ा सुख। ये नुपुर पुंजिक स्थला के हैं, हनुमान की मां अंजना के नहीं। और मैं अंजना हूं। ये नुपुर अंजना के पैरों में कभी नहीं बन सकते, कभी भी नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें स्वर्ग लोक के नियमों का पालन करना ही होगा। देवराज से क्षमा प्रार्थना के साथ कहना, हनुमान के लिए मुझे यहां रहना होगा। हनुमान को बाल्य अवस्था में ही दिव्य शक्तियां दी हैं देवों ने। अबोध बालक है वो, उसे संपूर्ण हनुमान बनने के लिए मेरे संस्कारों और सीख की आवश्यकता है। और मैं उसे वो संस्कार और सीख उसे अवश्य दूंगी। कहना देवराज से, मां हूं मैं, और मां के पैरों में नुपुर नहीं पायल शोभा देती है। मां, देखती हूं मातृधर्म की विजय होती है या अप्सरा धर्म की। देवराज इंद्र बहुत हठी, नियम पालन के लिए वो कुछ भी कर सकते।
यदि मुझे जाना पड़ा तो अबोध हनुमान का क्या होगा? महाराज को बताऊं कि नहीं? और यदि हनुमान को ज्ञात हो गया कि मुझे जाना है तो कहीं मैं भी इन मोतियों की तरह टूटकर बिखर गई तो, और वो संस्कार जो मैं हनुमान को देना चाहती हूँ वो भी बिखर गए तो। नहीं, मैं भले ही टूट जाऊं, उन संस्कारों को नहीं बिखरने दूंगी मैं। पिताश्री, फिर क्या हुआ पिताश्री? ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ। कैसी मनमोहक हंसी है मेरे हनुमान की। इस हंसी पर तो तीनों लोगों के सुख न्यौछावर। क्या कहूं अपने पुत्र और स्वामी से कि देवराज ने तुम्हारे श्राप की अवधि समाप्त हो चुकी है। तुम्हें स्वर्गलोक लौटना होगा। ये देवराज इंद्र का आदेश है। माँ, आप यहाँ आइए। माँ, आप कहाँ पर चली गई थी? मुझे कितनी देर से भूख लग रही है। माँ, मैं ये सोच रहा था कि कब मेरी प्यारी सी सुंदर सी माँ आएंगी और मेरे लिए भोजन परोसेंगी और मुझे अपने हाथों से खिलाएंगी। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी पुत्र। मुझे लगा कि तुम अभी तक अपने पिताश्री से युद्ध कला सीख रहे हो। जा तो मैं रहा था, किंतु इसे भूख लगी तो मैं इसे यहां लेकर आ गया।
कैसी माँ हूं मैं। मेरे लाल को भूख लगी और मुझे ज्ञात ही नहीं। मैं भी न जाने कहाँ खोई हुई हूँ। चलो पुत्र, मैं तुम्हें भोजन देती हूँ। सेविकाओं, भोजन लेकर आओ। क्या हुआ? कुछ विशेष? हाँ स्वामी, वो मेरे कक्ष। माँ, मुझे अपने हाथों से भोजन कराइए ना। अंजना, उसे भूख लगी है, पहले उसे भोजन करा दो। माँ, कितना सुखद लग रहा है जब आप मुझे खिला रही हैं। मेरे पुत्र की शिक्षा अपूर्ण है अभी, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं। फिर कैसे समझ पाएगा वो किसी छल या संकट को? नहीं, मैं अभी अपने पुत्र को छोड़कर नहीं जा सकती।